आपकी भरपूर तालियों में गुले नोखेज अख्तर। आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरी झोली में मजाक के अलावा और कुछ नहीं है, और मैं यही चाहता हूं कि आप हंसते रहें और इसी तरह शोर मचाते रहें। मैं ख़वातीन हज़रात, वो हमारे एक दोस्त हैं, तवज्जो से सुनिएगा। हमारे एक दोस्त हैं, वो हर चीज़ जो उन्हें अच्छी लगती है उससे पहले वो दी लगाते हैं, THE दी। तो उनकी जो पसंदीदा फिल्में हैं उनके साथ भी उन्होंने बिला वजह दी लगा दी है। मसलन उनकी पसंदीदा फिल्में हैं दी टाइटैनिक, दी मौला जट, दी नामालूम अफराद, दी जवानी फिर नहीं आनी। तो उनके खाने भी इसी तरह से बन चुके हैं, दी दाल माश, दी भिंडियाँ, दी करेले, दी आलू गोश्त, दी चिकन। तो जब उनकी शादी हुई तो ससुराल की तरफ से चूँकि बहुत प्यार मिला, खाने हो रहे हैं, दावतें हो रही हैं, सूट आ रहे हैं, तो उन्होंने हमें कहना शुरू कर दिया कि यार, ससुराल के साथ भी उन्होंने दी लगाना शुरू कर दिया। ए घड़ी मैनू दी ससुराल वालों आई है, ए सूट मैनू दी ससुराल वालों आया है, दी ससुराल दी क्या बात है ये। तो अब उनकी शादी को हो चुके हैं 18 साल। दी वो अब भी लगाते हैं ससुराल के साथ, लेकिन अब बाद में लगाते हैं। मैंने अभी गर्लफ्रेंड वाला, तो मुझे याद आ गया, हमारे एक दोस्त हैं, तो उनकी वाइफ कहने लगी मुझे ना बस आपकी मोहब्बत में कमी हो गई, आप ना मुझे ऐसे ही ट्रीट किया करें जैसे आप शादी से पहले मुझे ट्रीट करते थे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने गाड़ी निकाली, कहने लगे बैठो। वाइफ बैठ गई, वो ले गए। पहले उन्होंने बेहतरीन होटल में खाना खाया, फिर अच्छी सी कॉफ़ी पी ग्लोरिया जीन्स में, फिर आइसक्रीम खाई। उसके बाद उन्होंने प्यो के घर छड़ के वापस आ गए। मैं ख़वातीन हज़रात, बॉयफ्रेंड से पहले एक तजर्बाती एक कॉलम था, ये मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी है और इसमें एक लफ्ज़ भी मेरा नहीं है। इस पूरे कॉलम में एक लफ्ज़ भी मेरा नहीं है। हाँ, तरतीब मैंने ज़रूर दी है। ये तवज्जो से सुनिएगा, ये सिर्फ गाने हैं जिनकी मदद से कहानी तरतीब दी गई है। एक साहब है, पहला फेज़ इसका ये है, एक साहब हैं जिनको एक लड़की नज़र आई है, उससे उन्हें प्यार हो गया। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही अखियों के झरोकों से एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा गली में आज चांद निकला। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही अखियों के झरोकों से एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा गली में आज चांद निकला। पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया तौबा तुम्हारे ये इशारे संजान के मीट ले आखवे। ना कजरे की धार ना कोई किया संगार, दिल ले गई कुड़ी गुजरात दी। अब उसके बाद उन्होंने उस लड़की को एक लव लेटर लिखा। कुछ भी ना कहा हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा पलकां दा चिमटा बजा के क्यों दूर दूर रहंदे हो हजूर मेरे कोलों, कदी साड़ी गली पुल के भी आया करो। ये दुआ है मेरी रब से आवाज़ दे के मुझे तुम बुलाओ, चलो इश्क लड़ाए। मैं हूं डॉन किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, चिट्ठी न कोई संदेश, क्या यही प्यार है। अब इसके बाद खातून उनसे मिलने आई। इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। अब ये उन्हें बुला रहे हैं। दिल धड़कने का सबब याद आया, पहला नशा पहला खुमार मुंडा जी में 25 साल दा। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिनवा मैं गिनूं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आजा शाम होने आई। अब खतून मिलने आई हैं। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, खुशी आई बड़े दिन बाद, आयो रे मारो रंगीलो मेहमान, मेरा पिया घर आया दिल ने दस्तरखान बिछाया, हुस्न मुखड़े तो ला के नकाब आ गया। बिना ईद के ही चांद का दीदार हो गया, दिल में बजी घंटियां रे टन टन टन। ये लड़की हाय अल्लाह, रब ने बना दी जोड़ी, रात आ गई चांदनियां, बागों में पड़े झूले, सूरज हुआ मध्यम, कोई मिल गया मेरे दिल के तार बजे बाद, ढिंका चिका ढिंका चिकट। अब इन्होंने उसे एक फरमाइश की शादी की। सुन साहबा सुन, हो सके तो मेरा एक काम करो, छू लेने तो नाजुक होंठों को, टच मी टच मी टच मी।
प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, आशिक बनाया आपने, कह दो कि तुम हो मेरी वरना तुझको अपनाना बनाया तो मेरा नाम नहीं, प्रीतो मेरे ना ब्याह कर ले। अब खातून का जवाब सुनिएगा। वो बोली नहीं नहीं ज़रा ठहरो सजन, मजबूरियां हैं, कभी तू छलिया लगता है कभी दीवाना लगता है, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की। मर्दां दे वादे झूठे झूठा होंदा प्यार वे, यूं तो प्रेमी 75 हमारे, मगर ये तो कोई ना जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। दिल विल प्यार वे यार मैं क्या जानू रे, ये दुनिया पित्तल दी बेबी डाल मैं सोने दी। तेरी 2 टकिया दी नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए, चन मेरे मखना डॉलर दे या पाउंड दे दे, मुझे 9 लाख मंगा दे रे, पैसे की है ये दुनिया प्यारे। अब जब इन्हें पता चला कि मोहतरमा तो लालची निकली, फिर इन्होंने क्या कहा, हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, ये क्या हुआ कैसे हुआ, चल रहन दे रहन दे। मेरा दिल चन्ना कच दा खिडौना, मेरा दिल चन्ना कच दा खिडौना, इस दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। मैंने उससे कहा जलेबी बाई क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तो मरती है। सोना न चांदी न कोई महल तुझको मैं दे सकूंगा, है कबूल तो आजा जाना दावत इश्क है। क्या बोलती तू। अब उनकी शादी कहीं और हो गई, किसी और से उनका प्यार हो गया और शादी भी हो गई। वो रूठ गए, दिल टूट गया, चांदी की दीवार ना तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ पिया। मेरी जान चली दुश्मन के घर, जंज टुर पई, वाजिया नाल तेरी खैर हो, वे डोली चढ़ जान वाली है, टांगे वाला खैर मांगता। और अब ये दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। साडा की अल्लाह ही अल्लाह, तुम जिंदगी को गम का फसाना बना गए, कोई हमदम ना रहा कोई सहारा ना रहा, कैसे जिएंगे दर्द के मारे तेरे बगैर। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए यार मुझे माफ़ रखो, हमसे उल्फत के तकाजे ना निभाए जाते। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे, आई हेट लव स्टोरी। और छोटा सा मैं ये सुना देता हूँ, बॉयफ्रेंड है, भरपूर इस पे इजहार कीजिए, चाहे शोर मचाइए जो मर्जी। बॉयफ्रेंड ये ख़वातीन के लिए है, ताकि जो पहले गर्लफ्रेंड था उनके खिलाफ था, ये अब उनके हक में जा रहा है। बॉयफ्रेंड बड़े दरवेश लोग होते हैं, बॉयफ्रेंड बड़े दरवेश लोग होते हैं। ये जिस लड़की से सच्चे प्यार की कस्में खाते हैं, शाम को उसी की तस्वीर मोबाइल पर दोस्तों को दिखाकर फ़ख्र से कह रहे होते हैं बच्ची चेक कर। बॉयफ्रेंड की अवलीन कोशिश होती है कि किसी तरह गर्लफ्रेंड की सहेली का मोबाइल नंबर हासिल किया जाए, और अगर उसका नंबर मिल जाए तो 4 दिन बाद उसकी सहेली का नंबर हासिल करने में लग जाते हैं। ऐसे बॉयफ्रेंड्स घर में वालिद साहब को वालदा को बेबे और वालिद साहब को अब्बा कहते हैं, ताहम लड़की के सामने डैड और मॉम से नीचे नहीं आते। ये बॉयफ्रेंड्स लड़की को मुतासिर करने के लिए हर घंटे बाद लंबी लंबी छोड़ते हैं। गुड़िया दिल चाहता है तुम्हारा हाथ पकड़कर सिंगापुर निकल जाऊं। अल्लाह अल्लाह गवाह है, इनकी जेब में सिंगापुर तो दूर की बात, खानपुर तक का किराया नहीं होता। मुख्तलिफ स्टेटस के बॉयफ्रेंड्स मुख्तलिफ फरमाइशें करते हैं लड़की से। अमीर बॉयफ्रेंड हर दूसरे रोज़ लड़की से यही फरमाइश करता हुआ नजर आएगा, यार एक दफ़ा चलो तो सही, वहाँ सारे अपने दोस्त ही होंगे। गरीब बॉयफ्रेंड अपने अंदाज की फरमाइशें करता है, प्लीज़ आशी तुम अपने गाड़ी वाले कज़न से दूर रहा करो, ऐसे लोग भेड़िए होते हैं। बॉयफ्रेंड को यह भी जोम होता है कि वो ख़ानदान की लड़कियों में बड़े पॉपुलर हैं। इस बात का इजहार वो अक्सर गर्लफ्रेंड से करते रहते हैं, आशी यकीन करो जब भी मैं मामू के घर जाता हूँ तो उनकी छोटी बेटी जो इंजीनियर बन रही है भाग भाग कर मेरे लिए चीज़ें लाती है। 4-5 दफ़ा मेरे लिए खुदकुशी की कोशिश भी कर चुकी है। फिर मैंने समझाया कि ऐसा नहीं करते। बाद में पता चलता है कि मामू की कोई बेटी नहीं, सिर्फ 3 बेटे हैं। ख़वातीन हज़रात, ऐसे बॉयफ्रेंड्स ने हर लड़की को शादी का झांसा दे रखा होता है, ताहम जब शादी कहीं और हो जाती है तो रोनी सूरत बनाकर सारा मुद्दा माँ पर डाल देते हैं, और बुखलाहट में ये भी नहीं सोचते कि जुमला क्या कह रहे हैं। आशी मैं मजबूर था, माँ ने अपनी पग मेरे पैरों में डाल दी थी।
मैं लड़कों की रग रग से वाकिफ हूं, ये बड़ी चीज होते हैं। थिएटर में बेशक नरगिस का डांस देख रहे हों, लड़की का फोन आ जाए तो फौरन काट कर मैसेज करते हैं, जान मैं जरा जनाजे में हूं। बॉयफ्रेंड्स को नई नई शर्टें पहनने का भी बहुत शौक होता है। ये गर्लफ्रेंड्स को बड़े आमियाना अंदाज में बताते हैं कि जब तक हफ्ते में 2 लिवाइस की शर्टें ना खरीद लूं चैन ही नहीं आता। हालांकि इनमें से अक्सर की शर्टें उस वक्त बनती हैं जब अब्बा जी की धोती में बोर आने लगता है। क़यामत के दिन जब ये बॉयफ्रेंड उठाए जाएंगे तो मुझे यकीन है इनके नामा इश्क में 10-20 चंगड़ियां भी शामिल होंगी। मैं कल डिक्शनरी में बॉयफ्रेंड का मतलब ढूंढ रहा था। लुगात आशिकिया के मुताबिक बॉयफ्रेंड को उर्दू में चपड़कनातिया और पंजाबी में चावल कहते हैं। ये जानकर मुझे शदीद मुसर्रत हुई कि मुझे कम अज़ कम आज तक किसी लड़की ने ना चपड़कनातिया कहा ना चवल कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कहती है पूरे एहतराम से बगलोल कहती है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत नहीं, अब मुशायरा है, आप मुशायरा सुनिए। आप मुशायरा सुनिए, मुशायरा। इंतजामिया से पूछ लें। इंतजामिया से पूछ लें। हमारे चूंकि आप बड़ा मजा लेंगे उस मुशायरे का, बहुत अच्छा मुशायरा। मैं आपको चूंकि मुशायरा उसी टोन की एक चीज सुना देता हूँ। जी बेटा, मैं आपको उसी टोन की एक हकली गजल सुना देता हूँ ताकि मुशायरे का भी माहौल बन जाएगा। ये गजल ऐसी है, अगर आप इसे हकला के नहीं पढ़ेंगे तो ये बेवजन हो जाएगी। इसके लिए हकलाना बहुत जरूरी है। तोजो भाई तोजो। शशशोर है, मम्मट्टी है, धधधूल है। शशशोर है, मम्मट्टी है, धधधूल है, चुप रहो शायरी का नजूल है। शशशोर है, मम्मट्टी है, धधधूल है, चुप रहो शायरी का नजूल है। नन नादिया मारिया ततानिया, नन नादिया मारिया ततानिया का कबूल है, का कबूल है, का कबूल। नन नादिया मारिया फातिमा का कबूल है, का कबूल है, का कबूल है। शेख हूँ जट नहीं बट नहीं। शेख हूँ जट नहीं बट नहीं। गगंढेरियां मांगना फजूल है। और गगगुल तो हूँ गग गोभी का या गुलाब का। गगगुल तो हूँ गग गोभी का या गुलाब का। कुछ भी हो फूल तो फूल है। बड़ी नवाज़िश, बड़ी नवाज़िश।